तो चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा का पहला दिया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n+3 हो तो उसका पांचवा कौन सा, पांचवा और 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे nवां पद क्या दिया है, nवां पद दिया है 2n+3, तो यानी an इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2n+3। कौन सा पद ज्ञात करना है, पांचवा, यानी n बराबर क्या रखेंगे 5। तो यहाँ a5 बराबर क्या मिलेगा 2 × 5+3, तो 5 दूनी 10 यहाँ पे हो जाएगा और 3, तो ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, तो पांचवा पद क्या हो जाएगा आपका, पांचवा पद 13 आपका मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है 25वां पद याद करना है, तो ए 25वां पद। ठीक है, और इसी में रख देना, किसमें, इसमें। तो यहाँ पे 2 है और n का वैल्यू क्या रखेंगे 25, यहाँ 25 हो गया, अब प्लस का 3। अब देखिए 25 दूना कितना हो जाएगा 50, अब प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 53। ठीक है, तो 25वां पद 25 हो जाएगा। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। दूसरा चलिए देखते हैं। देखिए दूसरा दिया है कि जिस श्रेणी का nवां पद 2n-1 है उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए nवां पद क्या दिया है, nवां पद दिया है 2n-1 और उसका क्या ज्ञात करना है 7वां। तो a7 बराबर यहाँ हो जाएगा 2 और n का वैल्यू 7-1। अब 7 × 2 = 14, यानी 7 दूनी 14, ये 14 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 13। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर 13। देखते हैं, चलिए अब आगे के देखते हैं प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न देखिए, इसका कहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ठीक है, 4 के गुणज यानी 4 का पहाड़ा पढ़ा जाए, जैसे 4 के 4 4 8 4 3 12, तो 12 जो है इसके बीच में आएगा। 4 3 12 4 16, 4 5 20, 4 6 24। इसी तरह से जाते जाते कितना हो जाएगा 250 के बीच में होना चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा आपका 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, ऐसे जाते जाते कहाँ तक 248। 248 क्यों लिया गया है, क्योंकि ये 4 से कट नहीं पाएगा। 248 4 से कट जाएगा, तो इसके और इसके बीच का है ये संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे a बराबर क्या दिया है 12, सार्वंतर क्या हो जाएगा 16 - 12, तो d बराबर क्या हो जाएगा 4, और ये जो होता है अंतिम पद इसको हम an बोलते हैं 248। अब आपको कितने बीच में 4 के कितने गुणज हैं यानी पद ही आपको ज्ञात करना है। तो an बराबर फार्मूला जानते हैं a + n - 1 × d। an का वैल्यू है 2 4 8, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 12 है, और प्लस n - 1 × d का वैल्यू क्या है 4 है। इसको जब इधर लेकर आएंगे तो 248 माइनस क्या हो जाएगा 12, और यहाँ n - 1 × 4 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 6, इसमें से 3 200 कितना हो जाएगा 36 बचेगा। अब यहाँ पे n - 1 × 4 है, अब 4 को उधर भेजेंगे तो यहाँ मिलेगा n - 1 और 236/4। तो जब इसको काटेंगे तो n - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 5 20, 4 9 36, यानी 59 मिलेगा। अब 1 को जब उधर भेजेंगे तो 59 प्लस 1, n बराबर क्या हो जाएगा 60। तो इस तरह से ये प्रश्न आपका हल हो चुका है। अब आगे इसका आखिरी वाला पार्ट हम देखते हैं। अब देखिए इसका चौथा पार्ट हम बताने जा रहे हैं। देखिए दिया है कि यहाँ किस श्रेणी का nवां पद an है, किसी श्रेणी का इतना दिया है, तो वह श्रेणी ज्ञात करना है। तो जहाँ n है वहाँ पे हम 1 2 3 ऐसे बारी बारी से रखेंगे तो श्रेणियाँ हमको मिलती जाएंगी। यहाँ पे दिया है an बराबर n गुणे के रूप में है ये। ठीक है, an² + 5/4। तो n बराबर 1 रखने पर, 2 रखने पर, 3 रखने पर डॉट डॉट। तो जब 1 रखेंगे यहाँ पे
तो क्या मिलेगा यहाँ 1 और उसको 1 का स्क्वायर प्लस 5/4, तो आपको मिलेगा क्या 1 + 5/4 बराबर 6/4। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो 3/2 मिल जाएगा, यानी A1 बराबर 3/2। ये आपको एक वैल्यू मिल गया, एक श्रेणी। चलिए अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे A2 रख रहे हैं यहाँ पे, तो A2 जब रखेंगे यहाँ पे तो मिलेगा क्या, देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, आप उसके बाद से 2 का स्क्वायर प्लस 5/4, यहाँ हो जाएगा 2 और उसके बाद से यहाँ पे 4 प्लस का 5/4। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको आप ऐसे काट देंगे तो बचेगा क्या 2, यहाँ बचेगा, तो यहाँ 5×4 9 बटा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो A2 का मान कितना हो गया 9/2, इस तरह से A2। अब आप आगे निकालेंगे यहाँ पे A3 का वैल्यू, तो A3 का वैल्यू देखिए यहाँ A3, तो यहाँ हो जाएगा क्या A यानी 3 हो जाएगा, और उसके बाद से 3 का यहाँ स्क्वायर और उसके बाद से 5/4 किस में रख रहे हैं, इसी में हम वैल्यू सभी रख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 और उसके बाद से 3 3 की 9 और 5 यहाँ पे 4, इस तरह से। अब ये हो जाएगा 3, उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4। प्यारे बच्चों ये सही के रूप में नहीं है, ये गुणे के रूप में है, ध्यान दीजिएगा। तो फिर A3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 14/4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 42/4, जब काटेंगे तो 2 एकम 2 दूनी और 2 एकम बटा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं A3 का मान क्या आ जाएगा 21/2। तो देखिए उसके बाद ये 3 श्रेणियाँ मिल गई। अब आगे आप लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे ये गुणे के रूप में होता है, ये सभी जो है गुणे के रूप में है, ये सभी गुणे के रूप में है। तो जब गुणा के रूप में रहेगा तो इसका जोड़ करके और जब गुणा करेंगे तो 14 कितना 14 42/2 से काट देंगे। तो इस तरह से आपका श्रेणी क्या हो जाएगा, श्रेणी क्या हो जाएगा 3/2 9/2 उसके बाद 21/2 ... तो इस तरह से आपको श्रेणियाँ मिल जाएंगी। मैं आशा करता हूँ प्यारे बच्चों मेरा पढ़ाया हुआ आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। 5वां प्रश्न देखिए, इसमें दिया है कि निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो। ये दिया है 2 5 8 11, ये आगे तक जाएगा कहाँ तक 50वां पद, यानी 50वां पद कौन सा होगा। ठीक है, ये n का वैल्यू हो गया। अब देखिए यहाँ a का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रथम पद a बराबर क्या हो गया 2, सार्वंतर निकालेंगे तो 5 - 2, तो d बराबर पहले वाले पद को दूसरे वाले पद में से घटाते हैं तो d आता है, और n का मान कितना है 50। ठीक है, हमको an का मान पता करना है, तो an बराबर होता है a + n - 1 × d। अब देखिए a का वैल्यू क्या है 2 है, प्लस n का वैल्यू क्या है 50 - 1 × d का वैल्यू क्या है 3। अब देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा, अब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 9 आ जाएगा और × 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 हो गया, इसका गुणा करेंगे तो 9 3 27, 27 को 7 और 4 3 12 13 14, तो 147, जब जोड़ेंगे तो आएगा 149। तो आपको an का मान कितना पता चल गया, यानी 50वां पद जो है 149 है आपका। 50वां पद कौन सा है 149 है। चलिए अब b वाला देखते हैं। देखिए b वाला यहाँ पे दिया है, ये पहला पद हो जाएगा a बराबर क्या 1/2। सार्वंतर जब निकालेंगे तो पहले को दूसरे में से घटाएंगे तो 1 में से घटाएंगे 1/2, तो इस तरह से कभी भी रहता है। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2 में से 1 जाए तो 1 आएगा। तो देखिए किस तरह से 2 - 1/2, अब घटा देंगे 2 में से 1 तो 1/2। यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब उसके बाद से nवां पद यानी 100वां पद आपको पता करना है। n बराबर कितना है 100वां पद। 100वां पद क्या होगा, तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है कि an बराबर होता है a + n - 1 ×
डी। ए का वैल्यू क्या है, 1/2 है, प्लस यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है 100 माइनस का 1, और डी का वैल्यू क्या है 1/2। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और प्लस इसमें से घटाएंगे तो 99/2 हो जाएगा। ठीक है, 99 आ 1/2 यहाँ पे है तो गुणा हो जाएगा तो 99/2। अब देखिए जब भी कभी भी आप पढ़े मैथ तो हर समान हो तो अंश को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। तो 1 + 99/2 तो ये हो जाएगा 100/2। तो जब काटेंगे तो क्या आएगा, an का मान आ जाएगा 50। ठीक है, an का मान क्या हो जाएगा 50। तो इस तरह से ये आपका हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे 101 धन और 99 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 100/2 काटेंगे तो n बराबर यहाँ से 50 बार में आ जाएगा। तो चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है ये a का वैल्यू दिया है। ठीक है, ये प्रथम पद क्या हो जाएगा, करड़ी में 2। सार्वंतर जब निकालेंगे आप तो यहाँ पे 3 करड़ी में 2 है और उसमें से घट जाएगा 1 करड़ी में 2, तो d बराबर 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 20वां पद ज्ञात करना है। तो n बराबर क्या दिया है 20। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, nवां पद होता है a प्लस यहाँ पे n - 1 इंटू डी। अब यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 20 और प्लस a का वैल्यू क्या है करड़ी में 2 और प्लस यहाँ पे कौन सा 20 - 1 और d का वैल्यू क्या है 2 करड़ी में 2। तो ये हो जाएगा करड़ी में 2 और प्लस इसमें घटाएंगे तो 19 और इंटू में 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये करड़ी में 2 हो जाएगा, 19 दूना 38 और ये करड़ी में 2 हो जाएगा, 19 दूना 38। अब जोड़ेंगे, देखिए यहाँ 1 करड़ी में 2 है, यहाँ 38 करड़ी में 2 है, तो हो जाएगा 39 करड़ी में 2। इस तरह से तो ये हो जाएगा आपका 39 करड़ी में 2। फिर से देखिए ये सभी वैल्यू ये a का होगा, इसको इसमें से घटा देंगे तो d निकल जाएगा आपका। ये जो हो n का वैल्यू हो गया। अब ये फार्मूला में जब आप इसको रखेंगे तो देखिए यही मिलेगा, इसमें से घटेगा तो 19 आएगा, यहाँ पे 2 करड़ी में 2 है तो 19 दूना 38 हो जाएगा, तो यहाँ 38 है, यहाँ 1 है, तो हो जाएगा 39 करड़ी में 2। ठीक है, अब चलिए डी का देखते हैं हम लोग। डी वाला पार्ट देखिए, डी वाला को देखिए यहाँ पे इतना दे दिया है और आपको nवां पद निकालना है और उसको से उसका 25वां पद। तो यहाँ पे देखिए a बराबर 4 है। ठीक है, उसके बाद से d जब निकालेंगे सार्वंतर तो पहले को दूसरे में से घटाएंगे तो 7 - 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, यानी d बराबर क्या हो जाएगा 3। और यहाँ आपको क्या ज्ञात करना है, nवां पद। ठीक है, आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि फार्मूला an = a प्लस यहाँ पे होगा n - 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 4 है और प्लस n का वैल्यू क्या है या नहीं है -1 इंटू डी का वैल्यू क्या है, देखिए 3 है यहाँ पे। अब क्या कर देंगे, इसका यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 का इसमें n में करेंगे तो 3n हो जाएगा और इसका जो इसमें गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा माइनस का। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे 3n पहले लिख देंगे और इसमें से 1 घट जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है तो इसमें से घट जाएगा तो इतना आ जाएगा। तो आपका nवां पद क्या हो गया, nवां पद आपका आ गया 3n + 1। अब आपको 25वां पद निकालना है, 25वां पद। तो 25वां पद निकालेंगे तो इसी में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 और प्लस 1। अब इसका 25 3 75 हो जाएगा और प्लस का 1, यानी आपका आंसर आ गया 76। इस तरह से ये प्रश्न हल होगा। तो चलिए अब आगे का प्रश्न देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। देखिए इसमें जो दिया है कि a बराबर दे दिया है और ये सब दे दिया है, इसमें आपको कितना पद ज्ञात करना है, 30वां पद। तो पहले भी बता चुके हैं कि ये जो होता है पहला पद होता है 10 और सार्वंतर जो है पहले को दूसरे में से जब घटाते हैं तो निकलता है, तो 7 - 10। तो d बराबर देखिए 7 में से 10 जब घटेगा तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है, 7 में से जब 10 घटेगा तो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटता है तो माइनस आता है। अब n बराबर कितना दिया है 30। तो फार्मूला आपको पता है, an = होता है a प्लस
n माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू क्या है 10 है, अब प्लस n का वैल्यू क्या है 30 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू क्या है देखिए माइनस का 3 है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ हो जाएगा 10, आइए यहाँ पे जो है माइनस जो है यहाँ पे गुणा होकर हो जाएगा, यानी 2 ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये गुणा है। तो जैसे ही गुणा करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा 29 गुणे 3, अभी हो जाएगा 10 और इसका गुणा कर दीजिए। अब 9 3 27 27 के साथ 3 6 2 8 87, और जब घटाएंगे तो क्या होगा माइनस का 77। ये हो गया आपका 30वां पद। 30वां पद क्या हो जाएगा माइनस का 77, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए दिया है यहाँ पे पहला पद माइनस का 3 और सार्वंतर देखिए यहाँ पे जब निकालेंगे तो माइनस का 1/2 है और इसमें से घटेगा क्या माइनस का 3। थोड़ा सा बढ़िया से इसको समझ लीजिए, पहले पद हम लिख देंगे और पहले को जब दूसरे में से घटाएंगे तो माइनस 1/2 में से घटाएंगे क्या माइनस का 3। तो जब घटेगा तो क्या होगा देखिए माइनस का 1/2 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3। अब इस से कभी भी दिया जाएगा तो इसका इसमें गुणा कर देते हैं, और ये -1 है और प्लस का यहाँ पे 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 और बटा यहाँ पे 2। जब इसको इसमें से घटाएंगे तो 5/2 आएगा, यानी डी सार्वंतर आपका क्या होगा 5/2। अब जो है आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे दिया है 11वां पद n बराबर 11। ठीक है, तो 11वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ a 11 प्लस a का वैल्यू क्या है माइनस का 3 है, प्लस n का वैल्यू क्या है 11 और माइनस का 1 और d का वैल्यू क्या है 5/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस का 3 और यहाँ से जब घटाएंगे यहाँ पे तो 10 गुणे 5/2, इसको काटेंगे तो क्या होगा माइनस का 3 और 2 = 5 और गुणे 5। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3 और 5 25 हो जाएगा। ये माइनस का है ये प्लस का है तो घट जाएगा तो क्या होगा 22। तो a 11 22 हो जाएगा, यानी 11वां पद क्या हो जाएगा आपका पद हो जाएगा 22। ठीक है, तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6वां देखिए दिया कि समांतर श्रेणी 3 8 13 और डॉट डॉट करके 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, अंतिम पद से, यानी अंतिम पद कौन है 253 है। तो इधर से हमको चलना है, जैसे एक श्रेणी लिख दें हम 3 8 13, अंतिम पद कौन है 253। तो हमको किधर से चलना है इधर से चलना है। तो इधर से जब चलते हैं तो पहले ही आ जाता है कौन सा 253। तो ये आपका पहला पद हो जाएगा, इसी को कहेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को हम ए से पदस्थ करते हैं और ये 253 है। ठीक है, अब सार्वंतर जब ज्ञात करेंगे ना तो इसको इसमें से नहीं घटाएंगे, अब इसको इसमें से घटाएंगे, चाहे इसको इसमें से घटाएंगे। तो सार्वंतर देखिए सार्वअंतर, तो सार्वंतर देखिए जब उल्टा हम चलेंगे तो उल्टा आप जो है सार्वंतर भी निकालेंगे। तो देखिए सार्वंतर जब निकालेंगे तो 3 में से क्या घटेगा 3 में से 8 घटेगा, और जब भी कोई छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटता है तो बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो यहाँ देखिए बड़ी संख्या 8 है तो आएगा जब घटेगा तो माइनस का 5, ये डी बराबर। अब कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। कितना पद 20वां। तो 20वां पद देखिए यहाँ पे फार्मूला होता है a 20, यहाँ पे लिखेंगे an होता है ना फार्मूला, यहाँ लिख दे रहे हैं an = a + n-1 × d। तो 20वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो a हो गया, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे a का वैल्यू 253 है। ठीक है, अब प्लस n का वैल्यू यहाँ पे देखिए यहाँ से तो 20 है, तो 20 लिख देंगे माइनस का 1, और d का वैल्यू क्या है माइनस का 5 है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 253, ये माइनस का जब इसमें गुणा होगा तो ये माइनस को कर देगा, ये प्लस को कर देगा माइनस, ये माइनस से जब गुणा होगा तो, और उसके बाद से 20 में से जब एक घटाएंगे तो मिलेगा 19 और यहाँ पे 5, यहाँ हो जाएगा 253
53 और 19 बचे 95। जब 253 में से 95 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 158 बचेगा। तो ये आपका 20वां पद होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 7वां प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अनुक्रमों में से प्रत्येक के में कितने पद हैं, यानी जो श्रेणी दिया गया है इसमें आपको कितने पद हैं। जैसे 7, 13, 19 और बीच में डॉट डॉट कर दिया गया है और अंतिम पद इसका दिया है कितना? 205। ठीक है, तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में कितने पद है? पद मतलब यन कितने हैं? पद मतलब यन कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रथम पद क्या है? प्रथम पद यहाँ पे 7 है और सार्वंतर पहले पद को दूसरे पद में से घटाएंगे, 13 में से 7 जाएगा तो कितना? तो 7 6 13, यानी डी बराबर 6। और ये जो है अंतिम पद को यल बराबर लिखते हैं यल से, और ए एन के बराबर होता है, तो ये ए एन भी अंतिम पद कहलाता है। तो ए एन बराबर कितना दिया है? 205। अब हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है यन यानी पद। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू क्या है? 205 है और ए का वैल्यू क्या है? 7 है, यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे एन का वैल्यू नहीं पता है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब डी का वैल्यू क्या है? 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 205 है ना, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखिए ट्रिकी बता रहे हैं, ट्रिकी चीज़ से हम बता रहे हैं उसी तरह से सीखिए। ये 7 है, प्लस का है, लेकिन हम जब इधर लेकर आएंगे बराबर के इधर तो ये हो जाएगा माइनस में। तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा n माइनस 1 और इंटू में 6। अब इसमें से जब घटाएंगे तो कितना होगा? 198 बराबर n माइनस 1 इंटू 6 होगा ना, यानी 5 इसमें घट जाएगा, फिर 198 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 जो है गुणा के रूप में है, तो जब 6 को उधर भेजेंगे तो मिलेगा क्या? n माइनस 1 बराबर 198। इसको भेजेंगे 6 को तो 92 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर देखिए n माइनस 1, अब ये कट जा रहा है, 6 से काटेंगे 6 3 18, फिर काटेंगे तो 6 3 18। ठीक है, यानी 33 आपको मिला। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 1 को जब उधर भेजेंगे और यहाँ 33 है, ये है, जब माइनस 1 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो अब n बराबर क्या हो गया? 34। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरह से ये सभी इसके जितने पार्ट हैं लगेंगे, तो आपका 34 पद हैं। चलिए अब बी वाला पार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी दिया है, देखिए ए बराबर क्या दिया है? 4, और डी का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4, ये डी बराबर क्या हो जाएगा? 4। अंतिम पद आपका क्या है? ए एन है 120। ठीक है, और हम फार्मूला जानते हैं कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसमें हम सभी ये जो वैल्यू प्राप्त किए हैं रखेंगे, तो ए एन के जगह पे क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा, प्लस ए के जगह पे 4 हो जाएगा, प्लस उसके बाद से एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है? 4 है। तो जिस तरह से पीछे के क्वेश्चन हमने किया है ठीक उसी तरह से इसको भी करेंगे। तो देखिए यहाँ 120 दिखाई दे रहा है, 120 दिखाई दे रहा है, इस 4 को जब इधर लेकर आएंगे तो घट जाएगा, ये प्लस तो आकर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ n माइनस 1 और यहाँ इंटू है, यानी इंटू में है ये 4, यानी गुणा के रूप में इस तरह से रहता है, तो समझिएगा गुणा के रूप में, यहाँ गुणा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब जब घटाएंगे 120 में से 4 तो आएगा 116, तो मिलेगा क्या? यहाँ पे n माइनस 1 और इंटू में 4। अब 4 को जब हम उधर भेजते हैं तो मिलेगा n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 116/4। ठीक है, अब इसको काटिए आप, तो यहाँ मिलेगा n माइनस 1, यानी जब 2 से काटेंगे तो 2 5 10 और 2 8 16, फिर 2 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 2 से काटिए तो n माइनस 1, तो 2 दूनी 4 और 2 9 18, फिर यहाँ पे 1 को जब उधर भेजेंगे तो देखिए यहाँ पे 29 है और ये जाकर हो जाएगा प्लस, तो आपको पद मिलेगा 30 पद। तो इस श्रेणी में पूरे 30 पद हैं। ठीक है,
अब आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए इस श्रेणी में भी यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा, 0.50 हो गया, ठीक है। इसमें उसके बाद से हमको सार्वंतर निकालना है, तो इसको इसमें से घटा देना है। तो 0.53 में से माइनस करना है 0.50। कैसे माइनस किया जाता है देख लीजिए। 0.53 में से माइनस करना है 0.50। जब माइनस करने के तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ 0। तो डी बराबर आपको मिला क्या, 0.03। और ए एन बराबर क्या दिया है, 1.1। यहाँ पे फार्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू है 1.1, ए का वैल्यू क्या है 0.50 प्लस यहाँ पे एन माइनस 1 और डी का वैल्यू क्या है 0.03। तो इसको हम इधर लेकर आ रहे हैं। तो 1.1 में से जब घट जाएगा क्या 0.50, तो मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा 0.03 और यहाँ पे एन माइनस 1। इस तरह से इसको हमने उतार दिया है और इसको इधर लेकर आए हैं। तो देखिए अब जब घटाएंगे हम 1.1 में से 0.50 तो क्या होगा, तो 1.1 में से 0.50 जब घटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। अब 0 में से 0 0 हो गया। अब 1 में से 5 जाएगा नहीं, तो ये कैरी दे देगा और कैरी देकर अपने 0 हो जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो जब घटेगा तो 6 बचेगा, ठीक है। तो 0 कितना बचेगा 6। तो यहाँ पे तो मिलेगा यहाँ पे 0.60। अब यहाँ पे मिला 0.60 और यहाँ पे 0.03 गुणे एन माइनस 1 है। तो यहाँ गुणा में रहता है तो उसको भेजेंगे हम उधर। तो जब भेजेंगे उधर तो देखिए एन माइनस 1 और उसके बाद से 0.60 बटा 0.03 हो जाएगा, ठीक है। अब 0.2 अंक के बाद है ऊपर भी नीचे भी, तो ये दशमलव जब हटाएंगे तो मिलेगा 60 और यहाँ पे 3 मिलेगा, यानी ये 0 खत्म हो जाएगा और ये दशमलव ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी 0 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा एन माइनस 1। अब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आएगा, ठीक है। अब यहाँ एन माइनस 1 इक्वल टू 20, तो एन बराबर क्या हो जाएगा 21। तो कुल पद आपके 21 हो जाएंगे। अब इसी तरह से इसका डी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह से। इस प्रश्न को आप बार बार जब लगाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला पद हो गया 18 और जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए इसको आप लिख देंगे 15 सही 1/2, उसमें से घटाएंगे 18, ठीक है। अब देखिए इस 15 दूनी 30, 31 यहाँ पे हो जाएगा 31/2 माइनस 18। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हम 31 हो जाएगा, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36/2। अब 31 को 36 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। और वो भी माइनस का, क्योंकि ये बड़ा संख्या है। जब भी बड़ा संख्या में से जब भी छोटे संख्या में से बड़ा संख्या करता है तो माइनस का यहाँ पे चिन्ह आएगा, यानी माइनस रहेगा तो और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या मिला माइनस का 5/2, ठीक है। अब ए एन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए ए एन का वैल्यू है माइनस का 47। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगा देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस यहाँ पे एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 47 और ए का वैल्यू क्या है 18। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला हो गया आपका। और ए एन का वैल्यू यहाँ -47 और ए का वैल्यू 18 है और प्लस यहाँ पे एन पता करना एन माइनस 1, डी का वैल्यू क्या है माइनस का 5/2। अब 18 को इधर लेकर आ रहे हैं तो 47 माइनस 18 हो जाएगा और इधर भी -5/2 एन माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो रहने दीजिए। इसको जब जोड़ेंगे 47 और 18 को तो 8 5 13, 8 5 13, ठीक है। 8 5 13 नहीं सॉरी 8 7 15 हो जाएगा और 4 1 5 1 6 65 हो जाएगा, माइनस का 65 और माइनस का 5/2
और यहाँ n-1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको हम उधर भेजेंगे, 65 गुणे 2 हो जाएगा, फिर 5 बचेगा तो 5 को भेज देंगे इधर, तो मिलेगा n-1। अब इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको मिला क्या, n-1 बराबर 13 गुणे 2, तो n-1 बराबर 13 दूनी 26। तो फिर हमको मिलेगा n बराबर 1 उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 26 1, उसके बाद से उस 26 1 27 पद मिलेंगे। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। 27 पद इस तरह से मिल गए। तो इस तरह से ये आपका 7वां प्रश्न समाप्त हो रहा है। चलिए हम अब आगे के प्रश्न को हल करते हैं।